हेलो फ्रेंड्स, अफजल ग्लोबल स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की। तो इसमें हमारी ये दूसरी प्रैक्टिस सेट है जिसका टॉपिक है कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा। तो इंडियन ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सेट लाए हैं, टॉपिक वाइज हम इसको लेके आए हैं और दूसरी प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसको देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रैक्टिस सेट, बहुत ज़रूरी है आपकी आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस प्रीलिम 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अगर आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम प्रारंभिक परीक्षा 2025 में सफलता के परचम गाड़ने हैं तो आपको जो है मेरी जो जितनी भी मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा उन सबको आपको लगातार रिवीजन करते रहना है, लगातार देखते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्रैक्टिस सेट। हमारी जो दूसरी प्रैक्टिस सेट है, इसका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है भारत किस अक्षांश पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर। इसमें एक ए है 23.5 डिग्री दक्षिण, बी है 23.5 डिग्री उत्तर, सी है 0 डिग्री जो है 0 डिग्री और डी है 66.5 डिग्री उत्तर। सही इसका उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी भी है 6। तो यहाँ पर 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही है सी। कर्क रेखा भारत के 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8 प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा मुख्य अक्षांश है? तो कर्क रेखा के उत्तर में यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त, ग्रीनविच रेखा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्कटिक वृत्त। कैसे आप हमारी जब थ्योरी की क्लासेस देखोगे उसमें आपको विधिवत तरीके से समझाया गया है। चलिए थोड़ा सा हम इसमें और देख लेते हैं। देखिए जिस तरीके से ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और हमारी इस पृथ्वी पर कुछ अमुक रेखाएं खींची हैं। जिस तरीके से एक रेखा ये खींची हुई है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री पे खींची हुई होती है। एक रेखा हमें यहाँ और देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तर पे खींची हुई होती है। एक रेखा इस तरीके से यहाँ पे खींची हुई होती है 66.5 डिग्री पे, जिसको कहते हैं हम आर्कटिक वृत्त। ये 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। उसके नीचे आते हैं 0 डिग्री के नीचे। जब हम ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के जब हम नीचे आते हैं तो 0 डिग्री के नीचे यानी यहाँ पर भी हमें एक रेखा देखने को मिलती है। एक रेखा ये जो 23.5 डिग्री दक्षिण में खींची हुई होती है जिसको हम कहते हैं मकर रेखा। उसके नीचे हम आते हैं थोड़ा सा, उसके नीचे हम आते हैं यहाँ पर हम आते हैं यहाँ पर तो एक रेखा हमें देखने को मिलती है जिसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ये रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में खींची हुई होती है, इसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो इसका अगर नामकरण करें तो जो बीच वाली रेखा है, ये वाली रेखा, ये रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। उसके ऊपर रेखा, ये जो रेखा है ये कहलाती है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर पे है। और उसके ऊपर अगर हम देखें तो ये है अंटार्कटिक वृत्त। वही चीज़ें नीचे भी हो जाएंगी। एक ये रेखा है मकर रेखा और उसके नीचे जो ये रेखा है ये हो जाएगी आपकी अंटार्कटिक वृत्त। तो इस प्रकार से जो प्रश्न कह रहा है वो प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा मुख्य अक्षांश है। तो कर्क रेखा के मैंने उत्तर में क्या बताया था आपको कि कर्क रेखा के उत्तर में है 66.5 डिग्री जो है उत्तर, जिसको कहते हैं हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कटिक वृत्त। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कर्क रेखा का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। कर्क रेखा का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो आपको गुजरात पे क्लिक करना है। गुजरात इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कर्क रेखा किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय, दूसरा बी है शीतोष्ण, सी है ध्रुवीय और डी है शुष्क। इसमें कौन सा सही उत्तर है? तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? थोड़ा हम थ्योरी इसमें देख लेते हैं। क्या होता है, जिस तरीके से मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सूर्य है। तो जिस तरीके से जब सूर्य की किरणें यहाँ पर, जो मैंने बताया था आपको कि एक रेखा जो मैंने आपको ये बताई थी, ये रेखा, ये मैंने आपको भूमध्य रेखा बताई थी, ये 0 डिग्री पे है। कहाँ पर है? 0 डिग्री पर। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं
वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यानी यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। लेकिन जो एक रेखा मैंने आपको ये बताई थी, ये है कर्क रेखा सॉरी, और एक रेखा मैंने बताई थी ये है मकर रेखा। तो ये जो सूर्य की किरणें या इस एरियाज़ को, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा का बीच का जो क्षेत्र होता है, जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर भी क्या करती हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये जो सूर्य की किरणें हैं, वो इम्पैक्ट डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। यानी यहाँ पर भी गर्मी होती है, तो यहाँ का जो क्षेत्र हो जाता है तो वो उष्णकटिबंधीय हो जाता है, उष्णकटिबंधीय हो जाता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाता है, उष्णकटिबंधीय हो जाता है ये। तो इस तरीके से कर्क रेखा किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है। मैंने बताया था आपको, इसमें कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसको आपको समझना है। देखिए, कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, बट बिहार से नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा का सबसे पूर्वी। मैंने बताया था आपको कि कर्क रेखा का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है और कर्क रेखा का सबसे पूर्वी राज्य मिजोरम है। क्या है, मिजोरम। मिजोरम सबसे पूर्वी राज्य है। उस लिहाज से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मिजोरम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक का प्रमुख भारतीय शहर कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 महानगरों के बारे में बताया गया है। इसमें अहमदाबाद, भोपाल, कोलकाता, रांची। सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा का सूर्य की स्थिति के साथ क्या संबंध है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें पहला है ग्रीष्म अयनांत, शीत अयनांत, विषुव और ध्रुवीय दिन। ये चारों जो है ऑप्शनों को आपको देखना है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कर्क रेखा का सूर्य की स्थिति के साथ क्या संबंध है। तो ग्रीष्म अयनांत का है। किसका है, ग्रीष्म अयनांत का है, ग्रीष्म अयनांत का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म अयनांत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा IST देशांतर मतलब किस देशांतर पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 75 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्व। 82.5 डिग्री पूर्व इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस स्थान से होकर गुजरता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भोपाल, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। देखिए, इसको आपको यहाँ पर, चूँकि अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो जो भारतीय मानक समय रेखा है यानी 82.5 डिग्री, वो जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है। चूँकि यहाँ पर मिर्ज़ापुर को नहीं जोड़ा देखा गया है, यहाँ पर इलाहाबाद कहा गया है, तो इलाहाबाद के ही पर ही आपको टिक कर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। ये जो 82.5 डिग्री भारत की जो मानक समय रेखा है, ये भारत के 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। आगे जब हम एक किस तरीके से समय को जोड़ा घटाया जाता है, इसको जब हम अक्षांश और देशांतर में आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको विधिवत बताने का प्रयास किया जाएगा। तो ग्रीनविच मीन टाइम से हम कितने घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का समय क्षेत्र किस देशांतर रेखा पर स्थित है। वही रिपीटेड क्वेश्चन है। समय क्षेत्र 82.5 डिग्री पर स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्व पर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि IST का पूर्ण रूप क्या है। IST का पूर्ण रूप अर्थात आपसे यहाँ पर IST का फुल फॉर्म पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टेक्निक एंड इंडियन समर टाइम। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इंडियन स्टैंडर्ड। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत का मानक समय किस स्थान से गुजरता है। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर ऑप्शन ए है कटक, ऑप्शन बी बड़ोदरा, सी मिर्ज़ापुर और डी आपका हो जाएगा, यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन डी आपका दे रहा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। मैंने बताया था आपको ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के समय में कितना अंतर है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 30 मिनट और 15 मिनट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 घंटे का अंतर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, भारत के
गुजरात राज्य और भारत के अरुणाचल प्रदेश जो 2 स्टेट हैं, इन दोनों स्टेटों में 2 घंटे का फ़र्क है। कहने का मतलब ये है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के बजेंगे 8, तो उस समय गुजरात में बजेंगे सुबह के 6। ये समझ लीजिए, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में है और भारत के पूर्वी में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर सुबह होती है तो अरुणाचल प्रदेश में होती है। तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 घंटे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में 2 समय क्षेत्रों की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। उत्तर और दक्षिण के भौगोलिक अंतर के कारण, पूर्वी और पश्चिम के समय में बड़ा अंतर, मौसम के विभिन्न प्रभावों के कारण, सांस्कृतिक विभाजन के कारण। चारों ऑप्शन आप देख सकते हो क्यों ज़रूरत हुई। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, भारत में 2 समय क्षेत्रों की आवश्यकता क्यों हुई, इस प्रकार के जो प्रश्न है आपसे यूपीपीसीएस या यूपीएससी के मेंस में भी आपसे पूछ सकता है और मेंस में आपको बड़े से उसको एक्सप्लेन करके लिखना होता है। तो इस प्रकार से अगर है इसका, तो एक लाइन में अगर हम इसका उत्तर देखें तो इस एक लाइन में इसका उत्तर हो जाएगा कि पूर्व और पश्चिम के समय में बड़ा अंतर है और इसी के कारण जो है हमें आवश्यकता महसूस हुई 2 समय क्षेत्रों की। तो इस तरीके से इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आईएसटी के आगे का देश निम्नलिखित में कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें पहला है सही है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है आईएसटी के आगे का देश है। भारत में समय का निर्धारण किस देशांतर के आधार पर किया जाता है? वही रिपीटेड क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्व। अगले प्रश्न में है, भारत में कर्क रेखा किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन बी सही है, गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कर्क रेखा किस देश के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। भारत के एकदम मध्य से गुजरती है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रमुख जल निकाय कौन सा है? तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर और प्रशांत महासागर। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। अटलांटिक महासागर है, तो मैंने बताया था आपको कि अटलांटिक महासागर जो है उत्तर में स्थित है। अरब सागर और एक और बंगाल की खाड़ी से हमारा जो भारत की जो दो घाट हैं या 2 तट हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो ये जो तट हैं, ये जो पश्चिमी तट है वो अरब सागर से मिलता है और जो पूर्वी तट है वो बंगाल की खाड़ी से मिलता है। प्रशांत महासागर आप देख लीजिए, जो प्रशांत महासागर है ये कभी अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी थी, जो सारे कॉन्टिनेंट आज बिखरे हुए थे, वो कॉन्टिनेंट पहले एक थे और वो कॉन्टिनेंट जो एक थे उन्हें कहा गया था पेंजिया, और उसके जो आसपास में एक बहुत बड़ा जलीय क्षेत्र था, सागरीय क्षेत्र था, जिसे हमने कहा था पेंथालासा। तो उस तरीके से महाद्वीपों का विखंडन हुआ, महाद्वीप सब और जो है वो विस्थापित हुए, 7 महाद्वीप बने, जिस पे आज हमारी पूरी मतलब 7 महाद्वीप आज हमारी पृथ्वी पर जिस पे लोग निवास करते हैं। तो जो बचा हुआ सागर था पेंथालासा, उसी का एक भाग है प्रशांत महासागर। प्रश्न हमारा कह रहा है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रमुख जल निकाय कौन सा है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपको, और 4 ऑप्शन में जो आपका सही ऑप्शन है वो है अरब सागर। ये समझ लीजिए, अगर आपसे भारत के दक्षिण की बात करता तो होता आपका हिंद महासागर, लेकिन यहाँ पर कर्क रेखा के दक्षिण की बात कर रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा अरब सागर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे। कर्क रेखा पर दिन और रात की समानता किस महीने सेम होती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मार्च महीने में सही होती है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्च। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में किस उद्देश्य से महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इस प्रकार के भी प्रश्न जो है आपसे यूपीपीसीएस या यूपीएससी मीन्स में पूछ सकता है, आपको एक्सप्लेन करके उसको लिखना होता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर हम कम शब्दों में कहें तो इसका जो सारांश है, जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समय मापन के लिए। समय मापन के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस स्थान पर ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ चुनिंदा प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सेट थी। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।